अरे बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करो बकचोदी लेके यूनाइटेड का नाम। तो नए नवेले बकचोद एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और बॉयज, बार बार नहीं भूलूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा, जिन्होंने अभी तक वन एमयूएफसी को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो। चलो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो कल शाम में फेब्रिजो रोमानो ने ये ट्वीट डाला कि जो न्यूज निकल कर आई थी कि यूवेंटस से प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो चुका है रूडिगर का, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। रूडिगर अभी भी बातचीत चल रही है उनकी। सिर्फ बायर्न एक ऐसा क्लब है जिससे वो टच में नहीं है, बाकी सारे क्लब से बातचीत चल रही है। स्पेन में भी बातचीत चल रही है, साथ ही साथ इंग्लैंड में कुछ क्लब से बातचीत चल रही है, और उसमें एक क्लब का नाम मैनचेस्टर यूनाइटेड भी है। अब पर्टिकुलरली नाम नहीं लिया है क्लब का, बट सबको पता है कि यूनाइटेड वर इंटरेस्टेड इन साइनिंग रूडिगर। दिसंबर से हम उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, दिसंबर से हम उसकी सिचुएशन मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर बाबा, सॉरी, बट अगर रूडिगर अवेलेबल है और अगर रूडिगर क्लब छोड़ के एक प्रीमियर लीग क्लब में जाना चाहता है, तो भाई मैं बाहें खोलकर रूडिगर का स्वागत करूंगा। अब बहुत सारे यूनाइटेड फैंस ऐसे होंगे जो कि मेरे इस डिसीजन से खुश नहीं होंगे, बट ये वही यूनाइटेड फैंस होंगे जो कि हैरी मैग्वायर को बचा के रखना चाहते हैं, बट रूडिगर को ब्लेम करते हैं कि रूडिगर इज वेरी रेकलेस। रूडिगर भाई एक ऐसा प्लेयर है जो कि ओल्ड स्कूल डिफेंडिंग करता है, जो कि रिस्क टेकिंग डिफेंडिंग करता है। और ठीक है, ऐसे प्लेयर्स हर बार सक्सेसफुल नहीं होते, हर ऐसे क्लब ऐसे प्लेयर्स हर बार आपको 10 on 10 परफॉर्मेंस नहीं देते। बट कब तक आप वो चोली के पीछे बैठकर ये तमाशा देखते रहोगे, जहां हम हैरी मैग्वायर जैसे प्लेयर को, या फिर हम लिंडलॉफ जैसे प्लेयर को, या फिर हम मिकटोमनी जैसे प्लेयर को, इनको हम शील्ड की तरह यूज करते रहेंगे अपनी डाउनफॉल के लिए। अगर हो ब्रेव और अगर प्लेयर अवेलेबल है, देयर इज अ रीजन कि क्यों बार्सिलोना चाहती है रूडिगर को, क्यों रियल मैड्रिड चाहती है रूडिगर को, क्यों यूवेंटस चाहती है रूडिगर को। तो उसके पीछे एक वजह है कि ही इज लिटरली अ वेरी गुड प्लेयर। बायर्न म्यूनिख का केस अलग है, बायर्न म्यूनिख नहीं वो वेजेस ऑफर करना चाहती जो रूडिगर मांग रहे हैं। अब यूनाइटेड के केस में सबसे अच्छी बात यह है कि हम किसी भी प्लेयर को कितने भी वेजेस दे सकते हैं, पैसे की कमी नहीं है। बट मेन कमी है कि हमारी एम्बिशन क्या है एज अ क्लब, हम किस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। अब यहां पर अगर कोई मुझसे पूछेगा कि वेदर आई विल बी विलिंग टू पे 250K पर वीक वेजेस फॉर रूडिगर, आई वुड से नॉट 250, बट हाँ 200K पर वीक तो मैं देने को तैयार हूँ, 220K पर वीक तो मैं देने को तैयार हूँ रूडिगर को। क्योंकि वो एक ऐसे स्क्वाड से निकल कर रहा है जो कि टाइटल विनिंग स्क्वाड है, ठीक है ना, जिसने अभी प्रीमियर लीग का भले टाइटल ना जीता हो, बट उसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता है, उसने यूरोपियन सुपर कप जीता है, उसने यूएफए चैंपियंस लीग जीती है। तो ये एक एरा गैरा प्लेयर नहीं है, ये टूकल के सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर है। अब यहाँ पर सबको पता है कि मैनेजेरियल ड्रामा पिछले 1.5 महीने से चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, और नॉन स्टॉप न्यूज निकल कर आई जा रही हैं, आई जा रही हैं, आई जा रही हैं। अब यहाँ पर यूनाइटेड ने चाहे जैसे भी जेसन बर्ड के हवाले से ये खबर निकाली है, जो कि टेलीग्राफ के लिए काम करते हैं, कि भाई एरिक टेनहैग इज द फ्रंट रनर टू गेट दिस यूनाइटेड जॉब। बट उन्होंने अपना वो स्टेटमेंट अगले ट्वीट में ही जाके कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, जहां उन्होंने ये कह दिया है कि पीएसजी पोचेटिनो के रास्ते में खड़ी नहीं होगी, और यूनाइटेड को कोई भी कॉम्पनसेशन फी नहीं देनी पड़ेगी पीएसजी को, अगर वो पोचेटिनो को लाना चाहते हैं। अब पीएसजी इतना बेवकूफ क्लब तो है नहीं कि वो घर आती लक्ष्मी को ठुकरा देगा। और अभी भी पीएसजी के बारे में कोई ये न्यूज़ निकल कर नहीं आई है कि वो किसी मैनेजर को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देखो सबको पता है कि प्राइमरी टारगेट उनका जिनेदिन जिदान ही है। तो अगर जिनेदिन जिदान नहीं आते हैं, तो वो क्या इतने बेवकूफ होंगे कि वो पोचेटिनो को भी जाने देंगे? तो फिर उनके हाथ में बचा क्या, ठन ठन गोपाल। तो ये जो न्यूज़ मीडिया ये बार-बार रिपोर्ट्स निकाल कर लेकर आ रही है, ये रिपोर्ट्स आपको याद होंगी, ये तब भी निकल कर आ रही थी जब ओले गनर सोल्शर के दूसरे सीजन में हम शुरुआत में अच्छा नहीं खेल रहे थे, जब हम हारे थे ना 6-1 स्पर्स से। तब भी ये न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि पोचेटिनो फ्री है, पोचेटिनो इज द फ्रंट रनर टू गेट दिस यूनाइटेड जॉब। और बस कुछ ही दिनों की बात है और आप पोचेटिनो को यूनाइटेड में यूनाइटेड को मैनेज करते हुए देखेंगे। बट वो चीज नहीं हुई, तो ये चीज भी आई डोंट थिंक कि होगी। और देखो इस वक्त पर
जो बायन में सिचुएशन बनी हुई है, अगर यूलियन नगल्समैन अवेलेबल होते हैं तो भाई मेरे हिसाब से जो टाइट जो 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 मैनेजेरियल रेस है ना, वो भाई और इंटेंसिफाई हो जाएगी, क्योंकि आपके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन कैंडिडेट्स हो जाएंगे। अब हुलियन लेपोतेगी का नाम आया था, बट हुलियन लेपोतेगी का नाम दरकिनार कर दिया, क्योंकि उन्होंने खुद ने बोल दिया है कि आई वुड वांट टू स्टे एट सेविया, और मैं सेविया के प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहता हूँ। लुइस एनरिक का नाम इस पूरे डिस्कशन में इंक्लूड नहीं किया गया, और उन तीन मैनेजर में जिनका इंटरव्यू लिया गया है उसमें भी लुइस एनरिक का नाम नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि लुइस एनरिक is not interested in the job at this moment। उनका पूरा फोकस स्पेन नेशनल टीम पर है, और उनका पूरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड कप में स्पेन को अच्छे से आगे तक लेके जाना। अब लेपतेगी वही मैनेजर हैं जिन्होंने स्पेन के पिछले टूर्नामेंट में बकचोदी काटकर अपनी स्पेन की जॉब से हाथ गंवाया था, और फिर वो आकर मैड्रिड में भी नहीं टिक पाए थे, क्योंकि उनको वहां से भी जाना पड़ा था। अब यहाँ पर यूनाइटेड अगर उलियन नगल्समैन के लिए जाती है, अगर वो अवेलेबल होते हैं, तो भाई मेरे हिसाब से जो रेस होनी चाहिए वो दो आदमी में होनी चाहिए, एक एरिक टेन हैग और हुलियन सॉरी उलियन नगल्समैन। अब यूलियन नगल्समैन के केस में देखो, आप देखो कि ब्रांड ऑफ फुटबॉल काफी एक्सपेंसिव है। कुछ कुछ चीजें मिलती जुलती हैं एरिक टेन हैग के केस में। एरिक टेन हैग का सिस्टम भी आपको 4-3-3 खिलवाता है। आपका हुलियन नगल्समैन का सिस्टम में आप मल्टीपल फॉर्मेशन खेल सकते हो, आप 3-5-2 खेल सकते हो, आप 4-3-3 खेल सकते हो, आप 3-4-1-2 खेल सकते हो। तो उलियन नगल्समैन और एरिक टेन हैग दो मॉडर्न डे एरा के अपकमिंग सुपरस्टार्स मैनेजर हैं। और यहाँ पर आप देखो कि मतलब अगर मैं नगल्समैन की बात करूं तो पहले हॉफेनहाइम, फिर उसके बाद उन्होंने लीप्जिग, और उसके बाद अभी उन्होंने जो काम किया है बायर्न म्यूनिख में। म्यूनिख सब लोग कहेंगे कि स्ट्रगल कर रही है, बट हर मैनेजर किसी नए क्लब को जब ज्वाइन करता है तो थोड़ा टाइम लगता है उस टीम को अपने तरह से खिलाने में, और खुद को उस टीम के एक स्ट्रक्चर में ढालने में। तो मैं अभी तक ब्लेम नहीं डालना चाहता यूलियन नगल्समैन के ऊपर, और अगर एरिक टेन हैग सच में अगर कंसिडर किए जा रहे हैं इस जॉब के लिए, तो भाई दो देरी मत करो प्लीज, जल्दी से कंफर्म कर दो नाम, बिकॉज अगर आप नाम कंफर्म करोगे तो आपको अपने समर ट्रांसफर विंडो के टारगेट्स भी फाइनल करने में आसानी रहेगी। तो आप पूरा फोकस अपनी विंडो पे कर पाओगे अच्छे तरीके से। बट अगर आप यही चक्री चलाते रहोगे, ये मतलब क्या है, ये मतलब ये आप बार बार घूम फिर के उसी कंक्लूजन पे आके खड़े होते हो कि भाई ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए। अरे फाइनल करो भाई कौन चाहिए, और फिर उसको साइन करो। पब्लिक मत करो भले ही वो न्यूज़, बट एटलीस्ट उसको कॉन्ट्रैक्ट तो रखो, उसके सामने अपना प्रोजेक्ट तो प्रेजेंट करो। अभी आपके पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है प्रेजेंट करने को। एरिक टेन हैग के खेमे में ये भी न्यूज़, मतलब एरिक टेन हैग की तरफ से ये न्यूज़ लीक हुई है कहीं से कि एरिक टेन हैग काफी शॉक्ड है कि अभी तक यूनाइटेड ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं किए, इंटरव्यू के इतने दिन हो जाने के बाद भी। अब पोचेटिनो का इंटरव्यू भी लिया गया, और पोचेटिनो के इंटरव्यू के बाद से सिचुएशन बदल गई है। अब पीएसजी का रोल क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, आई डोंट नो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज पीएसजी एक फुटबॉल क्लब नहीं है, वो तो एक बकचोदी भरा इंस्टीट्यूट है जहां केवल फुटबॉल को बिगाड़ने का काम सिखाया जाता है और लेजेंड्स को बेइज्जत करने का काम सिखाया जाता है। प्रोजेक्ट पीएसजी का एक्साइटिंग था, बट उसके पीछे कोई स्ट्रक्चर नहीं था। हमारे पास ना प्रोजेक्ट है ना कोई स्ट्रक्चर है, तो देखते हैं कि हम किसे लेकर आते हैं किसे लेकर नहीं आते हैं। आई वोंट बी शॉक्ड अगर पोचेटिनो आ जाता है, ये जो न्यूज़ निकल गई है उसके बाद, क्योंकि ग्लेजर्स भाई पैसा बचाना जानते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि क्लब कहाँ जा रहा है, कितनी कितनी गहरी खाई में जा रहा है या कितना ऊपर उठ के आ रहा है। उन्हें मतलब है रेवेन्यू से, और रेवेन्यू तो भाई भर भर के आ ही जाएगा। और देखो अगर जो भी मैनेजर आएगा, तो जो आने वाली साइनिंग्स होंगी वो भी उस मैनेजर की अपॉइंटमेंट पे डिपेंड करेंगी, और साथ ही साथ जो आपके क्लब में इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनका रुकना या जाना भी उन उन डिसीजंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करेगा। तो मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, बट कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको क्या लगता है कि हमें रूडिगर को साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर हुलियन नागल्समैन अवेलेबल होते हैं और एरिक टेन हैग अवेलेबल होते हैं और पोचेटिनो भी अवेलेबल होते हैं, तो आप किसको देखना चाहोगे यूनाइटेड की टीम को मैनेज करते हुए। और अगेन एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू से कि जिन्होंने अभी तक वन एमईएफसी को सब्सक्राइब नहीं किया है, बॉयज कर लो, फ्री का बटन है, लाल बटन दबाओ जाकर, और ज्यादा ज्यादा कमेंट करो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड वी विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग flying high as Manchester United will never die.